पल है शुभ आज का, आते हैं हम तेरे द्वार पे। मन में बसी है तेरी आस्था, हाथों में फूल है प्यार के। तू हमें पाले, तू ही संभाले, तेरी दया पाए सदा, आते हैं गाते हम। तू अपनाए, दिल सुख पाए, तेरे भवन तेरे चरण शीश झुकाते हम। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना तेरे पास पहुँचे, मेरी दुहाई पर ध्यान देने की कृपा कर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। कृष्ण में मेरे प्यारे विश्वासियों, आइए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हुए ये मिसा बलिदान में भाग ले। आज माता कलीसिया हंगरी की संत एलिजाबेथ की पारू मना रही है। इनके जीवन के बारे में हम प्रवचन में सुनेंगे। आइए हम अपने पापों को कबूले ईश्वर के सामने रखें, प्रभु से हम क्षमा याचना करें, प्रभु से कहे कि प्रभु हम पर दया कर। इन प्रार्थनाओं के साथ ए मिसा बलिदान में हम भाग लें। करुणामय यीशु ईश्वर के सामने अपने पापों को रखते हुए हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भाई कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों और संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने हंगरी के संत एलिजाबेथ को यह कृपा दी थी कि वे गरीबों में ख्रिस्त को पहचाने और उनका आदर करे। उनकी मध्यस्थता द्वारा हम भी दीन दुखियों की प्रेम पूर्वक सेवा करें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। ईश्वर आपके हृदय जिहा पर हो ताकि पवित्र वचन वगैरह सुना सके। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 13 वाक्य संख्या 1 से 9 तक। पाठ का मूल वाक्य है, यदि वे विश्व के विषय में चिंतन कर सके तो वे इसके स्वामी को क्यों नहीं पहचान गए। वे मनुष्य कितने मूर्ख हैं जिनमें ईश्वर का ज्ञान नहीं है, जो दृश्य जगत को देखकर सत्य नामक ईश्वर को नहीं जान सके, जो सृष्टि को देखकर सृष्टिकर्ता को पहचानने में असमर्थ रहे। किंतु उन्होंने अग्नि, पवन, सूक्ष्म वायु, तारामंडल, जल का तीव्र प्रवाह अथवा आकाश के ज्योतिपंडों को संसार का संचालन करने वाले देवता समझा है। यदि उन्होंने इन वस्तुओं के सौंदर्य से मोहित होकर इन्हें देवता समझ लिया है,
तो वे यह जान जाएं कि इन सब का स्वामी इनसे कितना श्रेष्ठ है, क्योंकि समस्त सौंदर्य के मूल स्रोत द्वारा इनकी सृष्टि हुई है। और यदि वे इन वस्तुओं की शक्ति और क्रियाशीलता से प्रभावित हुए तो वे इन वस्तुओं से अनुमान लगाएं कि इनका निर्माता कितना अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि श्रेष्ठ वस्तुओं की महानता और सौंदर्य के आधार पर इनके निर्माता का अनुमान लगाया जा सकता है। किंतु उन लोगों का दोष बड़ा नहीं है, क्योंकि वे ईश्वर को ढूंढते और उसे पाने के इच्छुक थे, किंतु वे भटक गए। वे ईश्वर के कार्यों के बीच जीवन बिताकर उनकी छानबीन करते हैं और दृश्य वस्तुओं के सौंदर्य के कारण भ्रम में फंस जाते हैं। फिर भी वे लोग क्षमय नहीं हैं, क्योंकि यदि वे ज्ञान में इतने आगे बढ़ गए थे कि विश्व के विषय में चिंतन कर सके तो वे शीघ्र ही इसके स्वामी को क्यों नहीं पहचान गए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है, आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है, आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है। तारामंडल उसका सामर्थ्य प्रकट करता है। दिन दिन को इसकी कहानी सुनाता है और रात रात को इसे सुनाता है। अनुवाक्य। आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है। ना तो कोई वाणी सुनाई देती है, ना कोई शब्द और ना कोई स्वर, फिर भी इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है और पृथ्वी के सीमांतों तक इसकी ध्वनि। अनुवाक्य। आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है। जय घोष। हालेलुया। उठकर खड़े हो जाओ और सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारी मुक्ति निकट है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से ये कहा, जो नूह के दिनों में हुआ था वही मानव पुत्र के दिनों में भी होगा। नूह के जहाज पर चढ़ने के दिन तक लोग खाते पीते और शादी ब्याह करते रहे। तब जल प्रलय आया और उसने सबको नष्ट कर दी। लोत के दिनों में भी वही हुआ था। लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनवाते रहे। परंतु जिस दिन लोत ने सोदोम को छोड़ दिया, ईश्वर ने आकाश से आग और गंधक बरसाई और सबके सब नष्ट हो गए। मानव पुत्र के प्रकट होने के दिन वैसा ही होगा। उस दिन जो छत पर हो और उसका सामान घर में हो, वह उसे ले जाने के लिए नीचे ना उतरे, और जो खेत में हो वह भी घर न लौटे। लोत की पत्नी को याद रखो। जो अपने जीवन को सुरक्षित रखने का प्रयत्न करेगा वह उसे खो देगा, और जो उसे खो देगा वह उसे सुरक्षित रखेगा। मैं तुमसे कहता हूँ, उस रात को दो एक खाट पर होंगे, एक उठा लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां साथ साथ चक्की पीसती होंगी, एक उठा ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। इस पर उन्होंने यीशु से पूछा, प्रभु यह कहाँ होगा? उन्होंने उत्तर दिया, जहाँ लाश होगी वहाँ गीध भी इकट्ठे हो जाएंगे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार का वचन हमारे सारे पापों को मिटा दे। आमीन। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में कहा कि आज हंगरी के संत एलिजाबेथ का पर्व
कलीसिया मना रही है। संत एलिजाबेथ मात्र 23 साल इस दुनिया में जीवित रही। इनका जन्म एक राज कुटुंब में हुआ। ए प्रिंस थी और उनके पिताजी ने इनको बचपन में ही शादी कराए और उनके चारों ओर धन दौलत सारे लग्जरीज होने के बावजूद भी इनका मन ईश्वर पर केंद्रित रहा। इन्होंने अपने जीवन को दुनिया के मोह माया से दूर रखा और अपने पास जो धन संपत्ति है ऐ सब कुछ गरीबों के लिए इस्तेमाल किया। इनके वैवाहिक जीवन में जब वह मात्र 20 साल की थी उस समय इनके पति का देहांत हो गया। उसके बाद एलिजाबेथ पूर्ण रूप से अपने पास जो कुछ भी था सब कुछ गरीबों को दिया और गरीबों के लिए अनाथों के लिए एक चिकित्सालय हॉस्पिटल बनवाया और इसी प्रकार उनके पास जो कुछ भी था उनके साथ जितनी मदद दे सकती थी दुर्बल लोगों के लिए गरीबों के लिए और सब कुछ इन्होंने दे डाली। ईश्वर के प्रति प्यार के कारण और इस कारण से कलीसिया इनको संत घोषित कर दी। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना कि प्रभु यीशु मसीह हमें चेतावनी देते हुए हम लोग लोत के समय के अवसर पर जो सोदोम के लोगों ने पापमय जीवन बिताया उसी प्रकार हम भी जीवन ना बिताएं। आज के पहले पाठ में प्रज्ञा ग्रंथ से बहुत सुंदर रूप से हमें समझाया कि सृष्ट वस्तुओं को देखकर उन्हें देवता के रूप में नहीं माने बल्कि इन सारे वस्तुओं की सुंदरता देखकर इनको जिसने निर्माण किया जिसने बनाया वो कितना सुंदर होगा, वो कितना बड़ा होगा, महान होगा। वह ईश्वर की आराधना करते हुए उनकी आज्ञाओं का पालन करते हुए हमें इस दुनिया में जीना है। इस दुनिया के मोह माया में ना फंसे और हम ईश्वर के जो मूल्यों के अनुसार इस संसार में जो छोटा सा जीवन हमें प्रभु ने दिया है हम ईश्वर की महिमा के लिए लोगों की वृद्धि के लिए हम जीवन बिताएं। याकूब कहते हैं अध्याय 1 वाक्य 27 में बी अनटच्ड बाय द वर्ल्ड। दुनिया के दूषण से अपने आप को दूर रखें, अपने आप को पवित्र रखें। और याकूब कहते हैं अध्याय 4 वाक्य 4 में कि इस दुनिया के वस्तुओं से मित्रता ईश्वर की ओर शत्रुता के बराबर है। अगर हम इस दुनिया के मित्र होना चाहते हैं तो हम ईश्वर के शत्रु हो जाएंगे। संत यूहन्ना ने भी अपने पत्र में अध्याय 2 वाक्य 15 में कहते हैं कि दुनिया से दूर रहें और हम एक धार्मिक जीवन बिताएं। प्रभु ईसा मसीह ने भी बार बार हम लोगों को यह समझाया कि हम लोगों को दुनिया के रीति रिवाज के अनुसार नहीं बल्कि ईश्वर के द्वारा दिया हुआ मूल्यों के अनुसार जीवन बिताना होगा। हम अपने जीवन की ओर देखें, क्या हम सृष्टिकर्ता को याद करते हैं?
क्या हम सृष्टिकर्ता की आज्ञाओं के अनुसार जीवन बिताते हैं? आजकल इस दुनिया में मोबाइल, कंप्यूटर इत्यादि आने के बाद लोगों का मन इन सारे वस्तुओं की ओर आकर्षित हुआ है और सृष्टिकर्ता को भूल गए हैं। और इस अवसर पर हम पुनः वापस आए और जो जीवन हमें प्राप्त हुआ है उस जीवन के द्वारा हम एक धार्मिक जीवन बिताकर इस दुनिया से हम वापस अपने सृष्टिकर्ता के पास जाएं। हंगरी के संत एलिजाबेथ जैसे संतगण हम लोगों के लिए प्रेरणादायक हैं। इनके पद चिन्हों पर चलते हुए हम भी हमारे जीवन को सुंदर बनाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। थाली पर रोटी कटोरे में दात रस ले, हम प्रभु के घर आए। ग्रहण करो प्रभु जी हमारे दान। रोटी के रूप में प्यार लिए, द्राक्ष में आत्म समर्पण लिए। रोटी के रूप में प्यार लिए, द्राक्ष में आत्म समर्पण लिए। प्रभु को देने हम दिल आए, प्रभु को देने हम दिल आए। ग्रहण करो प्रभु जी हमारे दान। थाली पर रोटी कटोरे में दात रस ले, हम प्रभु के घर आए। ग्रहण करो प्रभु जी हमारे दान। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, अपने प्रजा का बलिदान ग्रहण कर तेरे पुत्र के अगाध प्रेम का स्मरण करते हुए हम तेरे धन्य एलिजाबेथ के आदर्श पर चले और ईश्वर तथा पड़ोसी के प्रेम में सुदृढ़ बनते जाएं। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा व सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। यह शोभनीय है कि हम उन संतों के जीवन में तेरे अद्भुत विधान का समारोह मनाए जिन्होंने स्वर्गराज्य के लिए अपना जीवन क्रिस्त को समर्पित कर दिया। इन्हीं विधान के अनुसार तू मानव जाति को आदि पवित्रता के लिए बुलाता और स्वर्ग में मिलने वाले वरदानों की प्राप्ति के लिए हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाता है। इसलिए सब श्रोताओं संतों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा स्तुतिगान करते हैं। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान गाए। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान।
पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी बांदी भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजों के साथ विश्व भर में पहले अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर यह दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों, हंगरी के संत एलिसबत तथा सब संतों के साथ युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में है सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है।
संत पौलुस रोमी के नाम पत्र में अध्याय 12:1 में कहते हैं, 12:1 और 2 में कि हम संसार के अनुकूल ना बने। आइए हम इस निवेदन को प्रभु के हाथों में समर्पित करते हुए वही प्रार्थना द्वारा जिसे प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में कृपा पूर्वक हमें शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारे धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। हे प्रभु, हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पर उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप भर लेते हैं। धन्य हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर रक्त आनंद जीवन के लिए हम सबों की रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, ये इस मुक्तिदायक संस्कार से पोषित होकर हम दीनतापूर्वक तेरी दया की याचना करते हैं। हम धन्य एलिजाबेथ के प्रेम का अनुकरण करें और उनकी महिमा के सौभागी बने। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, गरीबों की मदद करते हुए जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद।
दर्शन मिला, तेरा वरदान मिला, मुझको तेरा दर्शन मिला, तेरा वरदान मिला। गाऊं मैं नाचूं मैं तुझ पे हरदम, गाऊं मैं नाचूं मैं तुझ पे हरदम, मुझको तेरा दर्शन मिला, तेरा वरदान मिला। तू ही है प्रभु मेरे मन में, तेरे सिवा है ना दूजा दिल में, दिल में रखूं तुझको सदा, मेरे प्रभु जीवन दाता, दिल में रखूं तुझको सदा, मेरे प्रभु जीवन दाता। गाऊं मैं नाचूं मैं तुझ पे हरदम, गाऊं मैं नाचूं मैं तुझ पे हरदम, मुझको तेरा दर्शन मिला, तेरा वरदान मिला, मुझको तेरा दर्शन मिला,